हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे, आप सभी का स्वागत है अंगद टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं यूपीएस 95 पेंशन्स के बारे में, जो कि यह काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसको लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। और वह 200, 300, 400, 500, हज़ारों के तादाद में नहीं, लाखों के तादाद में लगभग 80 लाख वहाँ पे पेंशन धारक जो है आंदोलन किए हुए थे। और जिस पर तीनों मंत्रियों ने कहा है कि शांति आप लोग बनाए रखें और आपका कार्य जो है बहुत ही जल्द पूरा किया जाएगा। हम लोग उस पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पेंशन धारकों का पेंशन जो है 1000 से बढ़ाकर 7500 किया जाए। तीनों मंत्री, जैसे कार्य श्रम मंत्री हो गए मनसुख मंडाविया जी, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी, इसको लेकर के बहुत ही तेज़ी से इस पर कार्य कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये और आगे बताते हैं इसके बारे में। विपक्ष पार्टी भी इस पर जोर दिया हुआ है कि ये जो 1000 रुपया पेंशन दिया जा रहा है पेंशन धारकों को, यह सम्मानजनक नहीं है, इसको बढ़ा करके 7500 रुपया किया जाए। तो इस पर सरकार जो है बताइए जरूर। अमित शाह जी ये भी पार्लियामेंट में इस पेंशन को लेकर के आज उन्होंने भी कहा है कि 1000 से बढ़ा करके इसको 7500 रुपया किया जाए। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, डिटेल जानने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और भी आगे हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, EPS 95 जो है पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये प्लस DA की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर मार्च 2026 में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्च 2026 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक। और इस पर विपक्ष की पार्टी ने भी कहा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन की इस दयनीय स्थिति पर सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की है और संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए तत्काल बढ़ोतरी का समर्थन किया है। और फ्रेंड, देखते हैं आगे। लगभग विरोध प्रदर्शन लगभग 81 लाख लोग किए थे। EPS 95 पेंशन भोगी अपने पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर जंतर मंतर प्रदर्शन किए थे। लगभग 81 लाख लोग थे, सोचिए। अब वर्तमान 1000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 प्लस महंगाई प्लस DA को करने की मांग की जा रही है। संसदीय समिति की सिफारिश जो है, संसदीय समिति ने भी वर्तमान 1000 की पेंशन को अपर्याप्त मानते हुए इसे बढ़ाने की सिफारिश की है। कांग्रेस जयराम रमेश सहित विपक्षी नेताओं ने संसद में आवाज़ उठाई है कि महंगाई के दौर में इतनी कम पेंशन बुजुर्गों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं और इस मुद्दे को सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़कर तत्काल समाधान की मांग की है। कानूनी और संवैधानिक मुद्दा जो है, इस पर पेंशन भोगियों ने बताया है कि मांग आर्टिकल 41 बुढ़ापे में सार्वजनिक सहायता और आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार के तहत है और मौजूदा पेंशन इससे समझौता करती है। पेंशन भोगी 9 मार्च से 11 मार्च 2026 तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके हैं और सरकार से सकारात्मक फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर EPFO के EPS 95 पेंशन के 3 दिन के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की है। करीब 81 लाख पेंशन दिल्ली के जंतर मंतर EPFO के EPS 95 पेंशन ने 3 दिन के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की है। करीब 81 लाख पेंशनर अपनी मासिक पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में उन्हें औसतन 1171 रुपये महीने पेंशन मिलती है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान यह आंदोलन जोर पकड़ रही है और यह भी सुनाई दे रहा है कि अगर इस पर कार्रवाई जल्द नहीं की गई, अब 7500 रुपये बढ़ाकर नहीं किया गया, तो हम लोग रेल रोको आंदोलन शुरू करने वाले हैं। अशोक राउत के द्वारा यह सुनने में आ रहा है। और आगे बता दें दोस्तों आपको, महंगाई भत्ता तय करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की दर आमतौर पर साल में 2 बार संशोधित की जाती है। यह संशोधन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसी इंडेक्स के आधार पर पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ भी तय की जाती है। जब महंगाई दर में वृद्धि होती है तब सरकार DA की दर बढ़ाकर कर्मचारियों की आय को
संतुलित रखने की कोशिश करती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में लगभग 3% की बढ़ोतरी की थी। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की दर करीब 58% तक पहुंच गई है। सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को यह राशि महंगाई भत्ते के रूप में मिलती है, जबकि पेंशनभोगियों को इसे महंगाई राहत के रूप में भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी की जा चुकी है, जिससे भविष्य में वेतन संरचना में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और आगे महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है, जो बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। फिलहाल सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डीए और डीआर को मूल वेतन में शामिल करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में से जुड़े नए फैसले सामने आ सकते हैं। हाल ही में सामने आई सरकारी जानकारी के अनुसार फिलहाल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मूल वेतन में शामिल करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान वेतन व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को पहले की तरह अलग से महंगाई भत्ता मिलता रहेगा और यह बेसिक सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों के बीच चल रही कई तरह की अटकलों पर विराम लग गया है। पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों के बीच में यह चर्चा चल रही थी कि आने वाले समय में महंगाई भत्ता को मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी में जोड़ा जा सकता है। यह चर्चा खासतौर पर 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही संभावनाओं के कारण और तेज हो गई थी। यदि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है तो कर्मचारियों की मूल सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके साथ ही अन्य भत्तों की गणना भी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी के आधार पर होती है, जिससे कर्मचारियों को लंबे समय में अधिक आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस डीए उनकी आय का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर पड़ने वाले असर को कम करना होता है। जबकि बाजार में जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, तब सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारकों को अतिरिक्त राशि के रूप में महंगाई भत्ता प्रदान करती है। इससे उन्हें अपने दैनिक खर्चों को संभालने में कुछ राहत मिलती है और उनकी आय का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट जानने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय माता दी।